ये बताना है। अच्छा, इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने ये दिया है कि जो आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ये कैसे हैं, कोलिनियर है, किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। फिर सेकेंड इन्होंने दे रखा है कि जो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ये भी कोलिनियर है, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कोलिनियर होते हैं तो हमने आपको एक कंडीशन यहां से बताया था, पिछले वाले क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो कोलिनियर की केस के लिए मैंने बताया था कि अगर ए बी सी कोलिनियर होते हैं तो मैंने बताया था कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी सी, ऐसा हमने बताया था। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि अगर ये दोनों कोलिनियर हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो किसके होगा, लैम्डा टाइम सी वेक्टर होगा। ठीक है, इसी तरह इस वाले से यहाँ से कंडीशन निकलेगी कि जो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा वो लैम्डा टाइम ए वेक्टर होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो कोलिनियर की बात हो गई। यहाँ पर जो इसको आप लैम्डा लैम्डा ना ले, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज है, एक में लैम्डा ले लो एक में म्यू ले लो, जिससे आपको डिफरेंट दिखता रहे। ठीक है, या लैम्डा 1 लैम्डा 2 ले सकते हो, तो मैंने म्यू ही ले लिया। ठीक है, जिससे आपको अलग अलग दिखता रहे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम ए वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप हम इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लैम्डा और म्यू दोनों के दोनों कैसे क्वांटिटी हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर क्या होगा। तो देखो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा ए वेक्टर, चूंकि ये मान लो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है और इसको बनाओ कि मान लो ये इक्वेशन आपका सेकेंड है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आप सम करते हो तो क्या होता है, ये लैम्डा टाइम सी वेक्टर, और एक आपके पास सी वेक्टर ऑलरेडी है तो इसको सॉल्व करोगे तो होगा लैम्डा प्लस 1 टाइम सी वेक्टर। ठीक है ना। अब मान लो ये कोई इक्वेशन आपकी थर्ड है, ऐसा कुछ मान लो। अच्छा, इसी तरह फिर से आप अगेन जब करोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए ए वेक्टर, इसकी इस बार क्या है, बी प्लस सी है, तो ये होगा ए वेक्टर प्लस का म्यू टाइम ए वेक्टर। अच्छा, यहाँ से ए वेक्टर कॉमन करोगे तो 1 प्लस का म्यू टाइम आपका ए वेक्टर, मान लो ये इक्वेशन आपका फोर्थ हो गई। अब आप देखो यहाँ से ये भी किसके इक्वल है, ये भी आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम है, और ये भी आपका क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम, दोनों ही। अच्छा, दोनों का जो कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से। तो जब आप इक्वल करोगे तो यहां पर क्या आएगा, लैम्डा प्लस 1 टाइम सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, म्यू प्लस 1 टाइम ए वेक्टर। सही है ना। अच्छा, यहां से आप देखिए अगर मैं सी वेक्टर निकालूं तो सी वेक्टर आपके पास क्या आएगा, म्यू प्लस 1 अपान लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ए वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर सी और ए में क्या रहा, यहाँ पर चूंकि लैम्डा और म्यू दोनों के दोनों कोई स्केलर क्वांटिटी है, और जब ये कोई स्केलर क्वांटिटी है तो इसका सेंस है कि अगर मान लीजिए लैम्डा म्यू की वैल्यू आपके पास कुछ गिवन हो, मान लो लैम्डा 1 गिवन हो, म्यू 2 गिवन हो, तो कोई वैल्यू रखोगे तो कोई स्केलर नंबर आएगा। तो यहाँ से जो आपने अभी प्रॉपर्टी देखा, इसकी हेल्प से मैं बोल सकता हूँ कि जो सी वेक्टर था वो क्या है, ए वेक्टर को के साथ क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। यहाँ से क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है कि जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर इज कोलिनियर टू ए वेक्टर। ए वेक्टर के साथ कैसा है, कोलिनियर है। बट हमें तो कोलिनियर देखना नहीं है, हमें तो यहां पर देखना है जिसका सम कितना होगा। तो एक चीज ये है कि यहां पर लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। अगर लैम्डा -1 हो गया तो ये कोलिनियर नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ये लैम्डा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, अगर मान लीजिए अगर मैं कॉन्ट्राडिक्शंस की बात करता हूं, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शंस टू द गिवन कंडीशन।
अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू -1 ले लेता हूं तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, और यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर मैं लैम्डा की वैल्यू -1 लेता हूं तो जैसे मैं यहां पर -1 रख दूंगा, मेरे को a प्लस बी प्लस सी का सम कितना दे देगा, 0 दे देगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन।